लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था वो ऑब्जेक्ट को पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट इन जावा, ठीक है, ये जो है वो बतलाया गया था। एक ऑब्जेक्ट को जो है वो आर्ग्यूमेंट के रूप में जो है वो किस तरीके से जावा में जो है वो पास करते हैं, ठीक है, ये चीज जो है वो बतलाया गया था। अब जो है अब जो है हम लोग को ये देखना है कि ऑब्जेक्ट को रिसीव किस तरह से करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो बतलाए थे वो आप लोग प्रैक्टिस करके देख लिए हैं? जो भी बतलाया गया था वो आप प्रैक्टिस करके देख लिए हो या नहीं? अरे, प्रैक्टिस करके देख लिए हो ये सब कुछ? इतना तक प्रैक्टिस हो गया है या नहीं? अरे रिस्पॉन्ड। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो इसमें ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना था, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कर लेना है प्रैक्टिस। क्या था क्वेश्चन इसमें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना था, ऐड करना था, ठीक है। तो जिस इसमें जो है वो कई अलग अलग जो है फंक्शंस है, जैसे कि ये वॉइड गेट डेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को इनपुट इनपुट लेने के लिए हो गया, ठीक है। सेकेंड जो फंक्शन है समेशन करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का समेशन करने के लिए सिर्फ सिर्फ दो ही फंक्शन है यहाँ पर, दो ही मेथड जो है इसमें बना हुआ है। किस क्लास में? इस कॉम्प्लेक्स क्लास में। कॉम्प्लेक्स एक क्लास है और इसके अंदर जो है ये जो है वो मेथड बना हुआ है दो, ठीक है। एक कौन सा, इनपुट लेने के लिए, और दूसरा जो है वो समेशन करने के लिए जो है तो दो जो है वो फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब रहा बात कि मेन के अंदर क्या किए हैं। मेन के अंदर क्या किए हैं, सिर्फ क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। ऑब्जेक्ट डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, मेमोरी नहीं एलोकेट एलोकेट हुआ है इस लाइन में, ओनली ऑब्जेक्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट किए कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। दिस इज द कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। बाय डिफॉल्ट इसका सिंटैक्स ही यही है, ठीक है। इसके हिसाब से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, अपना 0 0 इनिशियलाइज कर लेता है, सब कुछ अपना करता है, यानी कि मेमोरी जो है एक तरह से क्रिएट हो जाता है, ठीक है, मेमोरी क्रिएट हो गया। उसके बाद जो है वो कॉल कर दिए obj1 डॉट गेट डेटा, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर जो कॉल करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर जो कॉल करेंगे तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट में भी जैसे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, obj1, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है obj1, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट 1 है, तो इस ऑब्जेक्ट वन में दो डेटा मेंबर्स होंगे, ए और बी। दो डेटा मेंबर्स होंगे, ए और बी। क्यों दो दो डेटा मेंबर होंगे? क्योंकि यहाँ पर आप देखो दो इंस्टेंस वेरिएबल है। तो जितना भी ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा उतना नंबर ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल सबके लिए अपना अपना अलग अलग इंस्टेंस वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और बी का भी वैल्यू होगा। तो उस लाइन से क्या हुआ कि जैसे ही कॉल किए गेट डेटा को, तो जो भी वैल्यू आप इनपुट लोगे, जो भी वैल्यू आप गेट डेटा ये जो गेट डेटा मेथड है, गेट डेटा जो मेथड है, इसमें क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। किसमें वैल्यू इनपुट हो रहा है? ए और बी में। आप यहाँ से देखो इस लाइन में किस में वैल्यू जा रहा है, ए में, और इस सेकंड लाइन में किस में वैल्यू जा रहा है, बी में, ठीक है, ए और बी। तो ये ए और बी किसका, ऑब्जेक्ट 1 का, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू कॉल किया गया है। क्या लिखा गया है वहां पर, obj1 डॉट गेट डेटा समथिंग, ओके, गेट डेटा। अगर इसको इस तरीके से कॉल किया गया है तो इसका मतलब ये है कि obj1 के ए और बी वेरिएबल में वैल्यू आएगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो आप वैल्यू रखे, आप रख दिए 5 और सेकंड में रख दिए आप 6 समथिंग, ठीक है। 5 और 6 आप जो है वो वैल्यू रख दिए ए और बी का, इंस्टेंस वेरिएबल का, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। उसके उसके बाद जो है ये obj1 के थ्रू कॉल किए। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में आप obj2 के थ्रू कॉल किया गया है, obj2 के थ्रू, obj2 डॉट गेट डेटा, यानी obj2 को भी कॉल किया गया, obj2 के थ्रू भी कॉल किया गया है गेट डेटा को, ठीक है। तो obj2 का क्या मतलब है, obj2 यानी कि एक और ऑब्जेक्ट बनेगा,
यानी एक और ऑब्जेक्ट बनेगा दैट इज नोन एज द obj2, obj2 नाम से। और इसमें भी जो है वो a और b दो जो है वो वेरिएबल होंगे जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है, ये तो होंगे। और इसमें भी वैल्यू जो आप इनपुट कर रहे हो तो इनपुट कर दो आप इसमें a इक्वल टू आप इनपुट कर लो 7 और b इक्वल टू आप कोई भी वैल्यू दे दो 9 समथिंग। ठीक है। अब इस obj2 के थ्रू कॉल किया गया तो इसमें वैल्यू गया। अब क्या करना है हमको, ऐड करना है दोनों को ऐड करना था, वैल्यू को, यानी obj1 वाले वैल्यू को और obj2 वाले वैल्यू को। तो क्या किए कि एक मेथड बनाए हुए है यहाँ पर, एक एक जो है यहाँ पर मेथड जो है वो बना हुआ है। कौन सा मेथड है, समेशन, ठीक है, समेशन। अब इसको क्या किया गया कि obj1 के थ्रू कॉल किया गया, obj1 डॉट समेशन, obj1 के थ्रू कॉल किया गया और obj2 को पास किया गया, obj2 को पास किया गया। तो अब बात समझिएगा यहाँ पर, obj1 के थ्रू अगर जो कॉल किया गया है तो अगर जो हम डायरेक्ट a और b रीड करेंगे, यहाँ पर इस लाइन में रीड कर रहे हैं, देखिए आप लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 16 में a a आप प्लस टी डॉट ए लिख रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या होगा कि ये obj2 जो है वो कॉपी हो गया इस टी में, ठीक है, इस टी में कॉपी हो गया। और ये obj1 के थ्रू कॉल होने का मतलब है कि ये जो a और b रीड हो रहा है वो obj1 वाला रीड होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि obj अगर जो इसको अगर जो ड्रॉ करके देखा जाए, इसका ब्लूप्रिंट अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से होगा, इसको अगर ड्राई रन करके देखें इसके एग्जैक्ट वैल्यू को, तो एक नया ऑब्जेक्ट बना, टेम्प नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। तो एज्यूम कर लेते हैं कि टेम्प नाम का कहीं पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया है टेम्प नाम का, और इसमें भी जो है वो ए और बी दो वैल्यू रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि ये भी जो है वो किस किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये भी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, यही कॉम्प्लेक्स क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पर देखो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी जो है वो कॉम्प्लेक्स क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, ये जो है कॉम्प्लेक्स क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो ए और बी यहाँ पर बना। अब ए और बी में इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, टेम्प, टेम्प टेम्प नाम का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी अभी वैल्यू नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्रिएट किया गया तो 0 0 होगा वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पर टेम्प डॉट ए साफ लिखा हुआ है, टेम्प डॉट ए सर, जो टेम्प ऑब्जेक्ट है उसके ए वाले वेरिएबल में आप वैल्यू डाल दो क्या, ए प्लस टी डॉट ए। तो ए रीड करने का मतलब है कि ये obj1 वाला रीड होगा। क्यों, क्योंकि obj1 के थ्रू समेशन को कॉल किया गया। ठीक है। तो ए का मतलब ये है, यहाँ पर ए का मतलब ये है कि 1 वाला रीड होगा। 1 वाला रीड होने का मतलब है कि 1 में क्या वैल्यू है, 5 है, 5 प्लस टी डॉट ए, टी क्या है, टी किसको डिनोट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट टू को, इस ऑब्जेक्ट टू को डिनोट कर रहा है टी। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस टी डॉट ए का मतलब जो ऑब्जेक्ट टू है उसमें ए का वैल्यू क्या है, 7 है, 7। तो 5 + 7। और यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा बी, मतलब टेम्प डॉट बी। अब ये जो है वैल्यू, ये 5 + 7 ये कहाँ चल जाएगा, टेम्प डॉट ए में। टेम्प डॉट ए का मतलब यहाँ पर यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, होगा ना। अरे ये सब चीज जो है C++ में बतलाया हुआ है पहले से, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। और उसी तरीके से बी का भी समय समय, और फिर लास्ट में क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए इसको, इस लाइन को। ओके, क्लियर है या नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग अगर जो लेना है। कोई दिक्कत है अंकिता, कोई दिक्कत है इसमें, कहीं भी ऐसा कोड है जो कि कोई भी लाइन जो कि नहीं समझ में आ रहा है, और किससे क्या होगा। हम्म। अरे
ठीक है। अब जो है इसमें ये देख लेंगे, ये तो रहा कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम जो है वो दूसरे क्लास में जो है वो पास करते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट दूसरे मेथड में, दूसरे क्लास के दूसरे मेथड में किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है समझना, अब यहाँ पर समझना ये है कि उधर से जो है वो रिटर्न किस तरीके से करेंगे, और अगर जो रिटर्न करेंगे, अगर जो रिटर्न कुछ भी करते हैं, अगर जो कोई भी रिटर्न करते हैं वैल्यू को, तो उसको रिसीव किस तरीके से करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं उधर से तो रिसीव किस तरीके से करेंगे। ठीक है। और क्या जो है उसका सिंटेक्स है। ठीक है। जैसे एक चीज आप समझिएगा, एक चीज आप समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जो है वो एक छोटा सा एग्जांपल दे करके इसको हटा दें, इसको हटा दें। हम्म। ये तो लिखा हुआ है, पिछले क्लास का ही है। ठीक है। इसको रिमूव करते ना। ठीक है, या फिर इसको रखे हुए रहते हैं कहीं, काम आएगा, मान के चलिए कि बाद में। ठीक है। अब एक एग्जांपल समझिएगा, क्लास टेस्ट, ये अपना मेन क्लास है, प्राइमरी क्लास है। अब एक क्लास बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं इसमें। कोई भी एक क्लास जो है ले लेते हैं। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, इसमें जो है हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो है, हाँ, अब कुछ जो है एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बतला देने की जरूरत है कि जैसे ये क्लास टेस्ट है नीचे वाला, ये क्लास ऊपर में कोई भी एक क्लास ले लेते हैं टेम्पोरली। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो कुछ इंस्टेंस वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, कोई कोई एक जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं इस क्लास के अंदर, जैसे इंट ए और बी ले लेते हैं, दो जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल है। और एक जो है वो गेट डेटा जो है एक इनपुट लेने के लिए। ठीक है। और इसमें एक्चुअली में क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को उधर से पास करेंगे और इसमें जो है वो डाल देंगे वैल्यू को। ठीक है। स्कैनर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पास करके लाएंगे उधर से वैल्यू, और इसमें वैल्यू को डाल ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई। ठीक है। और एक डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं। वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू बी। ठीक है। और ए बी प्रिंट हो गया। या देखिए क्या किए हैं, सिंपल, ये जो मेथड बनाया है गेट डेटा,
वो सिर्फ ए और बी के वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। ए और बी के जो है वो वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। और यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले नाम का जो मेथड बना हुआ है, डिस्प्ले नाम का जो मेथड बना हुआ है, वो जो है किस लिए है, वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हम करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली। इस क्लास के अंदर होगा पब्लिक स्टैटिक void main string arg, तो ये हो गया। और अपना एम्प्लॉय नाम का जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना लिए obj1, ठीक है। न्यू एम्प्लॉय समथिंग, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया इसमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू obj1 डॉट गेट डेटा और यहाँ से पास करेंगे। क्यों पास करेंगे, क्योंकि गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा ये, ठीक है। इसको 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ से आप दे दो 10 और 20, 2 वैल्यू यहाँ से आप पास कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो obj1 डॉट डिस्प्ले। इतना कोड से अब क्या होगा आप बताओ, सिंपल वैल्यू इनिशियलाइज होगा ए और बी का, जो ये फंक्शन है गेट डेटा के थ्रू वैल्यू ए और बी का 10 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा, कर देगा या नहीं, यस। अरे इतना काम होगा या नहीं, cd जावा टेस्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा 10 और वैल्यू ऑफ बी हो जाएगा कितना 20, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये छोटा सा, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हम्म, अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या, ये बताने का मेरा इंटेंशन है, ये हम बतला रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या किए एक्चुअली में, अब हम क्या किए कि एक और ऑब्जेक्ट हम बना लिए, एम्प्लॉय obj2, ठीक है, इक्वल टू न्यू समथिंग, न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम एक न्यू ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट जो है वो बना लिए obj2, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताइए कि obj2 जब बना, obj2 जब बना तो यहाँ पर obj2 जब बना तो ए का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, बी का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, होगा या नहीं। अरे ए का वैल्यू कितना होगा, 0 0, और बी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अरे जब इनिशियलाइज हुआ, जब ये लाइन इस लाइन का मतलब ये है कि मेमोरी भी क्रिएट हो गया, मेमोरी भी क्रिएट हो गया। तो मेमोरी क्रिएट होने का मतलब है कि वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अगर जो हम सिर्फ इतना लिखते हैं, सिर्फ 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 और सिर्फ हम लिखते सिर्फ इतना, ये ग्रीन पार्ट को समझिएगा, सिर्फ इतना लिखते हैं अगर जो, तो सिर्फ क्या होता है, ओनली रिफरेंस, ओनली क्रिएशन ऑफ, ओनली क्रिएशन ऑफ रिफरेंस वेरिएबल, रिफरेंस वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल का क्रिएशन होगा, बात समझिएगा। बट यहाँ पर
इक्वल टू न्यू ऑपरेटर अगर जो इस्तेमाल किए हैं, न्यू ऑपरेटर इस्तेमाल किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये मेमोरी क्रिएट होगा। ठीक है, मेमोरी क्रिएट हुआ। अब जो है, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, कि मेमोरी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम क्या किए, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो है, ये जब हम कॉल कर दिए गेट डेटा को अब हम कॉल कर दिए हैं, तो इसके बाद इस पहले वाले ऑब्जेक्ट में जो है, पहले वाले ऑब्जेक्ट में जो है, वो वैल्यू जो है 10 और 20 हो गया, ए और बी का। अरे, पहले वाले ऑब्जेक्ट में ए और बी का जो वैल्यू हो गया, वो क्या हो गया, 10 और 20 हो गया। अब जो है हम क्या चाह रहे हैं कि ओ बी जे टू इक्वल टू ओ बी जे वन, ये करना पॉसिबल है या नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर ओ बी जे टू डॉट डिस्प्ले को अगर जो कॉल करेंगे, डिस्प्ले को अगर जो हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ये सक्सेसफुली डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा या नहीं। अगर कॉल करेगा तो वही वैल्यू प्रिंट होगा जो 10 और 20 है, जो ओबीजे 1 में आया हुआ है, या फिर 0 0 जो डिफॉल्ट वैल्यू है इनिशियलाइज करके, वो प्रिंट करेगा। मेरा पूछना ये है। हम्म। अरे, रिस्पॉन्ड या फिर एरर देगा, क्या होगा। सक्सेसफुली कंपाइल्ड जावा टेस्ट, वैल्यू ऑफ a equal to 10 and value of b equal to 20. अरे, who told you default 0 something? ओके, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि ओबीजे 2 में जो है वो डाल दिया गया वैल्यू किसका, ओबीजे 1 में जो भी था उसको जस्ट कॉपी कर दिया गया, वहां पर कॉपी कर दिया गया वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपी हुआ है। ठीक है, बात समझिएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, तब फिर दोनों के बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, हटा दिए ये, सिर्फ ओबीजे 2 का रेफरेंस, ओबीजे 2 जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, जो कि एम्प्लॉय टाइप के ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम काम किए हैं कि ओबीजे 2 इक्वल टू ओबीजे 1 समथिंग एंड ओबीजे 2 डॉट डिस्प्ले। अब बताइए क्या होगा, अब एरर देगा या सक्सेसफुली कोड रन करेगा। कोई एरर नहीं दिया, सेम सेम रिजल्ट यहाँ पर आया। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पहले बताइए। ए भाई, दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ, दोनों तो सेम ही काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर इनिशियलाइज करने का, ये न्यू कीवर्ड और एम्प्लॉय लिखने से क्या होगा, और डायरेक्ट ऐसे जो है हम कॉल करेंगे तब क्या होगा, दोनों दोनों में डिफरेंस क्या है। हम्म, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैन यू एक्सप्लेन। अनम्यूट का भी ऑप्शन होता है, आप लोग अनम्यूट करके भी अपने बात को आप बोलो। अगर जो आप, हम्म, क्या दोनों में डिफरेंस है, यू टेल प्लीज, दोनों में डिफरेंस क्या है, अनम्यूट करके, बबली पता है, कैन यू एक्सप्लेन। चलिए अंकिता, आपका पता है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइम।
ओके, या देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है एक्चुअली। अनम्यूट होगा, अनम्यूट, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए चलिए बतला देते हैं क्या दोनों में जो है वो डिफरेंस है। दोनों में जो है वो डिफरेंस है। आप लोग को ध्यान होगा कि मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पाइथन में, हालांकि मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज कर रहा हूँ, हालांकि वैसा कोई ये नहीं है। मैंने एक कॉन्सेप्ट डिफरेंस डिस्कस किया था, क्लोनिंग। एक एक जो है वो कॉन्सेप्ट था, क्लोनिंग, क्लोनिंग ऑफ लिस्ट समथिंग। ठीक है, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट था, क्लोन करना। और दूसरा कॉन्सेप्ट था, इससे मिलता जुलता, ना ना कॉपी तो ठीक है, हाँ कॉपी तो क्लोनिंग का मतलब ही हुआ कॉपी ही। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या उसको बोला जाता था, डायरेक्ट जो है वो ये असाइन करके करते थे, वैसे को क्या बोला जाता था एग्जैक्ट। हम्म, क्लोनिंग ऑफ लिस्ट, और दूसरे को अलियासिंग, अलियासिंग, अलियासिंग समथिंग, अलियासिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, क्लोनिंग और अलियासिंग। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लोनिंग का मतलब है कि एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाता था। अरे क्लोनिंग का मतलब क्या है, दोनों सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाता था। अलियासिंग का मतलब, अरे सेम सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता था। बात समझिएगा, यहाँ पर भी जो है, अभी जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, इस पूरे लाइन से, इस पूरे लाइन से जो अभी क्या हो रहा है, ये अलियासिंग का काम हो रहा है। अलियासिंग का यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही है। बात समझिएगा, ऑब्जेक्ट एक ही बना, मेमोरी में स्पेस ये एक ही जगह लिया, सिर्फ ऑब्जेक्ट ओबीजे वन बना, ओबीजे वन बना। इसका अपना कुछ ना कुछ जो है, इसका अपना एड्रेस होगा, कुछ कुछ भी अपना एक एड्रेस होगा। इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ये मेमोरी एड्रेस है, इसको हम लोग आईडी भी बोलते हैं पाइथन में। एड्रेस, एड्रेस जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एड्रेस। ठीक है, एड्रेस समथिंग, ये ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट वन है। तो एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको पॉइंट कर रहा होता है और कुछ नहीं होता है। इसको क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट वन पॉइंट कर रहा होता है। इस लाइन से हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट टू जो है एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया, जो कि कहीं भी बना, कहीं भी एक ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू जो है ओबीजे टू एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया। ओबीजे टू जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ओबीजे वन डॉट गेट डेटा, गेट डेटा इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी डेटा मेंबर्स था उसमें जो है वो वैल्यू जो है वो क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। वैल्यू जो है इनिशियलाइज हो गया, ए और बी का जो है वो वैल्यू जो है वो क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, ए और बी का वैल्यू इनिशियलाइज। ओबीजे टू, अब इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से क्या हुआ कि ओबीजे टू इक्वल टू ओबीजे वन। इसका मतलब है कि जो ओबीजे वन जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, बात समझिएगा, किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को। इसका एड्रेस क्या है, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, ओबीजे वन जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था उसी सेम ऑब्जेक्ट को ओबीजे टू भी पॉइंट करने लगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट टू में जो एड्रेस आ गया वो क्या आ गया, ओबीजे वन वाला, ओबीजे वन वाला, ओबीजे वन वाला एड्रेस क्या है, 765757 5757 और 8। ठीक है, 5757 8।
ठीक है, बात समझिएगा यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में। अब आप बताइए, जब ये इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगा तो यहाँ पर नीचे वाला जो है वो obj2 डॉट डिस्प्ले किए हैं, तो इसी ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को डिस्प्ले करेगा या नहीं? जाहिर सी बात है, इसी इसी ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। और ए और बी का वैल्यू क्या आया? 10 और 20। ऐसे केस में जो है वो 10 और 20 आया। बात समझ में आई या नहीं? क्या हो रहा है अभी, इस लाइन का मतलब क्या है? क्लियर है? अगर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जो लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा कोड में चेंजेस करेंगे फिर इसके बाद। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो है कोड में थोड़ा चेंजेस करते हैं। क्या कोड में चेंजेस करते हैं? इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय समथिंग। ठीक है, obj1 डॉट गेट डेटा, obj2 इक्वल टू obj1। ठीक है, और obj2 डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली? अब जो है अब जो है क्या हो गया कि अब अगर जो इसके बारे में अगर जो आप पूछे तो अब हम बोलेंगे कि नो, यहाँ पर जो है दो ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर जो है वो दो सेपरेट ऑब्जेक्ट बन रहा है। पहला जो ऑब्जेक्ट है पहला जो ऑब्जेक्ट है ये है obj1 obj1। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? obj obj2। ये दो ऑब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गया। इसका अपना जो है कुछ एड्रेस है, इसका अपना कुछ एड्रेस है। ये एड्रेस है दोनों का। ठीक है, इसमें भी दो जो है वो डेटा मेंबर्स है, ए, ठीक है, और बी। और इसमें भी जो है वो दो डेटा मेंबर्स है, ए और बी। ये दोनों दोनों डेटा मेंबर्स जो है वो दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, ये दोनों डेटा मेंबर्स जो है वो दोनों में अवेलेबल है। अब क्या करना है? अब बात समझिएगा, अब हो क्या रहा है। इस दोनों लाइन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। और इनिशियलाइज जो इनिशियल वैल्यू है वो आपका हो गया है 0, इसका भी 0 समथिंग। ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 0 हो जाता है। ठीक है, 0 0। इतना काम जो है आपका ये दोनों लाइन से हो गया। कौन दोनों लाइन से? ये दोनों लाइन से। ये दोनों लाइन से क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है और रेफरेंस वेरिएबल भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और उसके लिए मेमोरी भी एलोकेट हो चुका है। मेमोरी भी, जितना भी मेमोरी एलोकेट होना था वो हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? हाँ, क्योंकि अभी जो है आप लोग को ये अनम्यूट करके ही बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत है इतना तक में? कोई दिक्कत है इस दोनों लाइन में? इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, या अब जो है obj1 डॉट गेट डेटा। ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन, तीसरा लाइन, लाइन नंबर 22 समथिंग। ठीक है, ये इस लाइन को समझिएगा आप लोग, इस लाइन को समझिएगा। क्या क्या है इसमें? obj1 डॉट गेट डेटा एक जो मेथड बना हुआ था ऊपर में, उसमें क्या किया कि 10 और 20 यहाँ से पास कर दिए। अब क्या हो गया, इसका जो वैल्यू हो गया, वो बाय डिफॉल्ट तो 0 हो जाता है। बट वो 0 से क्या हो गया, अब 10 हो गया ए का वैल्यू। और बी का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 20। एनी प्रॉब्लम? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसमें हुआ ये ऑब्जेक्ट वन में हुआ। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट वन के थ्रू गेट डेटा को कॉल किया गया है। यहाँ पर आप बात समझिएगा, ऑब्जेक्ट वन के थ्रू गेट डेटा को कॉल किया गया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो है क्या किया गया, इस मेन मेन यही लाइन को हम लोग को समझना है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है ये obj1 obj2 इक्वल टू obj1। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस ये जो बड़ा लाइन लिखा हुआ है obj2 इक्वल टू obj1। obj
1। ठीक है, इस लाइन का जो है वो मतलब ये है, जो वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट 1 में ए का है, जो वैल्यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 में बी का है, वही सेम वैल्यू जो है कैन यू प्लीज कॉपी टू अनदर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्या करना है, इसका जो भी वैल्यू है अभी करंट में, वो सारा जो है वो ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी कर दो, ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी कर दो। यानी कि इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, और इस 10, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग अपने आप ही 20। ये देख सब कॉपी कर देगा, जो भी जिससे मैच करेगा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, यस यस 20। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो सेम कॉपी कर दिया यहाँ पर। ओके, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और दोनों का अपना अलग अलग क्या है, एड्रेस है। ऐसे केस में, जबकि उस अलियासिंग के केस में क्या होता था कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट को अलियास करते थे, एड्रेस सेम। यानी कि एड्रेस सेम ही रहता था, एक ही ऑब्जेक्ट रहता था, एक्चुअली में दो रेफरेंस वेरिएबल बन जाता था। ठीक है, बट यहाँ पर जो है आपको दो अलग अलग जो है वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। बात समझे? और अगर जो यहाँ पर obj2 डॉट डिस्प्ले को यहाँ पर कॉल किए हैं, तो ये वाला फंक्शन इसका वैल्यू नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, किसका, ये अपना ऑब्जेक्ट न ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा, ये अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, बट दोनों में चूंकि वैल्यू सेम है, सेम ही आ गया है, उसके बाद क्या करेगा ये, 10 और 20 करेगा। बात क्लियर होगा थोड़ा? यस सर। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या ये सब चीज जो है ना वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यूअर जो है इस चीज को जब जावा बोलिएगा, कोर जावा, तो ये सब चीज जरूर पूछता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान भी है, बट कई लोग को जो है वो इस चीज के बारे में नहीं पता होता है, बट ये एक्चुअली में जानना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट इसी तरह से लें पूरा ये जो। स्क्रीनशॉट क्या नीचे वाला ये आ रहा है क्या, जो आंसर आप लोग का जो आता है वो ला रहा है का? कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, हाँ यस सर। कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ। यस हो गया। ठीक है ना, हो गया। यस सर। चलिए, अब जो है आप लोग को अगर जो हम बतलाएंगे कि ऑब्जेक्ट पास करना वगैरह वगैरह, तो अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से पास करके और अपना काम करेंगे। अब जो है वही सेम प्रोग्राम को, जो कॉम्प्लेक्स वाला है, अब आप लोग बनाइएगा ऑब्जेक्ट को पास रिसीव करके। ठीक है, आई मीन पास तो किए हुए हैं, बट वहां से रिटर्न भी होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अब बन जाएगा वो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेन में क्या कीजिएगा कि 3 जो है वो ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, 3 जो है वो ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, 2 में इनपुट होगा, तीसरे में ऐड होकर के आएगा वैल्यू। ठीक है, तीसरे में जो है वो ऐड होकर के वैल्यू आना चाहिए। बन जाएगा ना? अब मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा या नहीं। बन जाएगा ये, बन जाएगा ना या नहीं?
ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको जो है वो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो बनाइएगा। ठीक है, इतना बतला देने के बाद जो है वो रिटर्न ऑब्जेक्ट मेरे हिसाब से बन जाएगा। रिटर्न ऑब्जेक्ट के थ्रू सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ठीक है, ओके ओके ठीक है। इसको इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। यहाँ से ये लिख लीजिए, अगर लिखना